गाइस वेलकम बैक। मैं फिर से हाजिर हूँ लिटरेचर स्प्लेंडर पे एक बार फिर से। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज हमारी वीडियो का। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है ये। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आइए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से हमें पता चलता है कि डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है कोई चीज, किसी चीज की तरफ हम इंगित कर रहे हैं, किसी चीज की तरफ हम संकेत कर रहे हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है? संकेत करना। अब ये वर्ड कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन से प्रोनाउन है जिससे हमको पता चलेगा कि कोई चीज डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है। ठीक है, तो ये वर्ड है हमारे सामने, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये सारे आपके सामने वर्ड है। ये चारों क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये काम क्या करता है? हेल्प्स इन पॉइंटिंग आउट। किसी चीज को पॉइंट आउट, किसी चीज की तरफ संकेत करने के लिए ये काम आते हैं। ठीक है, अब हमें जो जानना है, जो जरूरी है, वो क्या है कि दिस कहां यूज होता है? दिस सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है जो पास में है। याद रखिएगा, दिस हमेशा सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है जो आपके पास में है। ठीक है, दैट सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है जो दूर है। सिंगुलर चीज के लिए यूज होता है जो दूर है। ठीक है, दीज प्लूरल चीजों के लिए यूज होता है जो आपके पास में रखी हुई है। और दोज कहां यूज होता है? प्लूरल थिंग्स के लिए जो दूर है। अब मान लीजिए आप यहां हैं। ठीक है, ये आपकी आंख है। मैं इसको ऐसे नहीं बनाता, मैं इसको ऐसे बनाता हूं। ये आपकी आंख है। अब आपके सामने यहां कोई चीज पड़ी है और यहां कोई चीज पड़ी है। तब इसके लिए आप क्या लगाओगे? दिस लगाएंगे आप लोग। और इसके लिए क्या लगाएंगे? आप दैट लगाएंगे। ठीक है, अभी लेकिन यहां पे एक ही चीज है, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। हमने सिंगुलर चीजों के लिए जो हमारे पास में रखी हुई है उसके लिए क्या लगाएंगे? हम दिस। और सिंगुलर चीज जो हमसे दूर है उसके लिए क्या लगाएंगे? हम दैट। बिल्कुल ऐसे ही प्लूरल की तरह होती है। अभी हमारे सामने कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, ढेर सारी चीजें, और हम बोलें कि ये सारी चीजें, तो जो पास में पड़ी हुई हैं इसके साथ हम लगा देंगे दीज। और जो दूर बहुत ढेर सारी चीजें पड़ी हुई हैं उसके साथ हम लगा देंगे दोज। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। दिस इज अ गिफ्ट फॉर हर। दिस इज मतलब कोई डिमॉन्स्ट्रेट करके, कोई निर्देश करके बता रहा है कि ये जो गिफ्ट है ये किसके लिए है? उसके लिए है। दिस इज जस्ट व्हाट ही वांट। यही वो चीज है, यही वो चीज है जो वह चाहता है। ठीक है, दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेज। ये सारे बहाने हैं। ठीक है, दोज आर द वेरी वर्ड। ये सारे वही वर्ड हैं। अब ये वेरी का मतलब क्या होता है? वही। ठीक है, मतलब बिल्कुल वही। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अच्छा, अगर हमें ऐसे मिलते हैं, ऐसे ऐसे सारे सेंटेंसेस मिल जाते हैं, तब तो हम पहचान जाएंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी आपके सामने दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको डिफ्रेंशिएट मैं कर दे रहा हूं। अगर आपको डिफरेंस पता है तब चीज़ों को आप सॉल्व आउट करने में आप बहुत ही आपको आसानी होगी। जैसे लिखा हुआ है कि गिव दिस गिफ्ट, एक सेकेंड, गिव दिस गिफ्ट टू दैट फेलो। अब दिस गिफ्ट, ये गिफ्ट, ये भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, ये भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, लेकिन इस प्रोनाउन के साथ में क्या आ रहा है? सॉरी, इस प्रोनाउन के साथ में कोई नाउन आ रहा है। याद रखिए, इस प्रोनाउन के साथ में कोई नाउन आ रहा है। तो याद रखिए कि दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद में अगर प्रोनाउन आ जाएगा तो प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब दिस गिफ्ट, यहां पे दिस क्या हो जाएगा? दिस प्रोनाउन नहीं हो जाएगा, ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? किसको क्वालिफाई कर रहा है? गिफ्ट को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, आपको ये चीजें जानना है। अब दैट फेलो, दैट भी चलो मान लेते हैं कि ये दिस, दैट, ये डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्ड है और इसके साथ में नाउन आ गया। तो जब डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्ड के साथ में कोई नाउन आ जाता है तो क्या हो जाएगा? वो एडजेक्टिव हो जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये सारे कुछ आपके सामने वर्ड लिखे हुए हैं। दोज पर्सन वर नॉट
प्रेजेंट इन दैट प्लेस, दीज फ्लावर्स आर माइन, दोज फ्लावर्स आर दोज। ठीक है, तो इसको जानेंगे कैसे हम कैसे जानेंगे कि ये एडजेक्टिव है कि ये प्रोनाउन है? मैंने कुछ रूल लिखा हुआ है, आप देखिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तब होगा जब इसके साथ में नाउन नहीं आएगा, इसके साथ में डायरेक्ट क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगा या मेन वर्ब आएगी। ठीक है ना। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होगा? ये प्रोनाउन नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तब होगा जब इसके साथ में क्या आएगा? नाउन आ जाएगा और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 जानने से पहले हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस कैसे टैकल किए जाएंगे? देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 2-3 ही रूल हैं, लेकिन वो तीनों रूल इतने कंफ्यूजिंग हैं, इतने हाई क्वालिटी रखते हैं अपने आप में कि बहुत ही खूबसूरती से आप कंफ्यूज होते हो एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। हम देखते हैं सेंटेंस को। पहले सेंटेंस किस प्रकार हमें कंफ्यूज करता है। ठीक है, द बॉय एंड हिज बाइसिकल। याद रखिए कि ये किससे जुड़ा हुआ है? एंड से जुड़ा हुआ है। आर हियर, द बॉय एंड हिज बाइसिकल आर हियर, आई विल बीट दिस एंड स्टॉप दैट। अब खूब ध्यान से इसके अर्थ को निकालिए कि द बॉय एंड हिज बाइसिकल आर हियर, लड़का और उसकी साइकिल यहां पर है। मैंने इसको पीटा और उसको रोका। अब किसको पीटा, किसको रोका? आपको याद रखना है कि किसको पीट सकता है? साइकिल को नहीं, वो बच्चे को पीटेगा और साइकिल को रोकेगा। लेकिन कैसे? अभी आगे देखते हैं हम, देखते रहिए आज तक। वुमन एंड ज्वेलरी आर ब्यूटीफुल, वुमन एंड ज्वेलरी आर ब्यूटीफुल। यू कैन प्लीज, आप खुश कर सकते हो दिस, आप इसे खुश कर सकते हो बाय सेलिंग दैट, मतलब इसको खुश कर सकते हो उसको बेच के या उसको खरीद के या जो भी है। ठीक है ना। तो खूब ध्यान से देखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला है, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है। और हमारे सामने एक लास्ट सेंटेंस है क्या? वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी। यहां पे बोथ है। वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ। दिस एक्सरसाइज द बॉडी एंड दैट एक्सरसाइज द ब्रेन। अब ये जो काम है और खेल है, ये दोनों स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। यह जो है ये किसकी एक्सरसाइज कराता है? बॉडी की एक्सरसाइज कराता है, और वह दिमाग की एक्सरसाइज कराता है। खूब ध्यान से देखिए। अब हमको ये सीक्वेंस रखना कैसे है, खूब ध्यान से देखिए। अभी अभी हमने बात किया ना कि पास वाली चीजों के लिए क्या लगाते हैं हम? दिस लगाते हैं और दीज लगाते हैं, और दूर की चीजों के लिए क्या लगाते हैं हम? दैट लगाते हैं और लगाते हैं दोज। हम इसी को अभी इसी रूल पे फॉलो कर देंगे। ठीक है, अब आपके सामने 2 नाउन हैं और दोनों नाउन किससे जुड़े हुए हैं? नाउन एंड से जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा कि नाउन 1 के साथ दूर वाला, मतलब जो दूर रहेगा उसके लिए हम दैट लगाएंगे, जो पास रहेगा उसके लिए क्या लगाएंगे? हम दिस लगाएंगे। जैसे अभी देखना, N1 के पास में क्या पड़ेगा? ये पड़ेगा, दिस पड़ेगा। और N1 के पास में क्या पड़ेगा? ये दैट पड़ेगा। और N2 के पास में क्या पड़ेगा? ये दिस पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो जो पास है उसके लिए दिस लगेगा, जो दूर पड़ रहा है उसके लिए क्या लगेगा? दैट लगेगा। चीजें नहीं समझ में आई हैं तो फिर से 1 मिनट अभी हम देखेंगे। आइए पहले देख लेते हैं। द बॉय एंड हिज बाइसिकल, अभी मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, आप देखते रहिएगा। बॉय एंड बाइसाइकिल। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या लिखा है? दिस और दैट। मतलब पहले क्या है? पहले है दिस, उसके बाद क्या है? दैट। ठीक है, पहले क्या है? दिस, बाद में क्या है? दैट। अब ध्यान से देखिए, दूर के लिए क्या लगाएंगे? दूर के लिए हम लगाएंगे दैट, मतलब बॉय के साथ क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। और जो पास पास में है उसके लिए क्या लग जाएगा? दिस लग जाएगा। ठीक है, अब यहां से ऐसे पास और दूर का चक्कर यहां से रहेगा। ठीक है, ये बाइसिकल के पास में कौन है? दिस। ठीक है, अब बाइसिकल के पास में कौन है? दिस। और दूर कौन है? बॉय, दैट। मतलब ये बॉय के साथ में क्या है? दैट है।
तो इस सीक्वेंस में हम याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि द बॉय एंड बाइसिकल आर हियर, आई बीट दिस, मतलब आई बीट दिस एंड स्टॉप दैट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? क्या है? टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। आप सबको मालूम है कि टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन, कि अगर किसी चीज को मतलब किसी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ये तो पता है ना। लेकिन अब यहां मैं क्यों बता रहा हूं इस चीज को? यहां मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके सामने एक नियम बताने जा रहा हूं मैं, वो आपको बहुत ही जरूरी है याद करना, समझना, क्योंकि ये आपको काम करेगा कंपैरिजन में, जब आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है ना। द क्लाइमेट ऑफ पूना इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। तो हम यहां पे देखिए नाउन का रिपीटेशन हो रहा है ना, द क्लाइमेट ऑफ, और फिर यहां पे द क्लाइमेट ऑफ। तो इसी चीज को रोकने के लिए हम दिस और दैट का यूज करते हैं, समझे। हम इसी चीज को रोकने के लिए दिस और दैट का यूज करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ पूना इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई की जगह पे हम क्या लिखेंगे? द क्लाइमेट ऑफ पूना इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, ठीक है। दैट ऑफ लगाते हैं हमेशा, क्या ये लगाते हैं? दैट लगाते हैं। अगर सिंगुलर चीज है तो दैट ऑफ लगाएंगे, अगर प्लूरल चीज है तो क्या लगा देंगे हम? दोज ऑफ, ठीक है। और कुछ है? आर सोल्जर्स वर बेटर ड्रिल्ड दैट देन द सोल्जर ऑफ एनिमी। अब यहाँ पे सोल्जर, यहाँ पे सोल्जर, ये सोल्जर रिपीट हो रहा है, तो सोल्जर और सोल्जर को हमें रिपीट नहीं करना है, हमको सबसे पहले क्या लिख देना है? आर सोल्जर वर बेटर ड्रिल्ड देन दोज ऑफ, ये प्लूरल है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? दोज ऑफ एनिमीज, ठीक है। और आगे बढ़िए। द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लॉन्गर देन ऑफ यूरोप। अब यहाँ पे दैट लगेगा कि दोज लगेगा? आप मुझे बताइए। यहाँ पे क्या लग जाएगा? रिवर्स है ना, तो रिवर्स है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? दोज। एक सेकेंड, क्या लग जाएगा? दोज लग जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? रूल नंबर 3 हमारा कह रहा है, पहले रूल नंबर देखने से पहले कुछ वर्ड देखते हैं हम। तो दिस काइंड्स ऑफ पेन इज कॉस्टली, दीज काइंड्स ऑफ पेन्स आर कॉस्टली, दिस शॉर्ट ऑफ पेन मैन इज हेडफुल, दिस शॉर्ट ऑफ मैन इज हेडफुल, दोज, दीज काइंड ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक, ठीक है। तो ये सारे जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, शॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ, ये लिखा हुआ है। तो इनके साथ हम कैसे यूज करेंगे? आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी को आप फॉलो करिए। दिस और दैट के बाद में हमेशा शॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ आएगा, याद रखिए, और इसके साथ में सिंगुलर नाउन आएगा, ये भी याद रखिए। दिस दैट के बाद में शॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ लगेगा, सिंगुलर नाउन आएगा, और दीज और दोज के बाद में शॉर्ट ऑफ या काइंड्स ऑफ लग जाएगा, और इसके साथ में प्लूरल नाउन लगेगा, ठीक है ना, प्लूरल नाउन लगेगा। देख लेते हैं हम सेंटेंस को। दिस काइंड्स ऑफ पेन इज कॉस्टली, दिस के साथ में हमें क्या लगाना है? काइंड लगाना है, काइंड्स नहीं लगाना, तो यहाँ पे काइंड हो जाएगा। यहाँ पे पेन सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। दीज काइंड्स ऑफ पेन्स, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, और ये भी प्लूरल, ये बिल्कुल सही है बातचीत। दैट शॉर्ट ऑफ मैन इज हेडफुल, ये भी सही है। दैट के साथ में सिंगुलर लगा और इसके साथ सिंगुलर लगा, ठीक है। दोज के बाद में शॉर्ट्स आता है, ऑफ मैन आएगा, और इसके साथ में लग जाएगा आर, हेडफुल, ठीक है। These kinds of books are authentic, ये भी बिल्कुल सही है। This kinds of book नहीं हो जाएगा, this kind of book is authentic, this kind of book is authentic, ठीक है। आगे क्या है? Those sort of people are laborious, those भी लगा है, short भी लगा है, of people, people अपने आप में प्लूरल है, are लगा हुआ है, laborious है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे इनडेफिनिट प्रोनाउन पे।
तो चीज़ों को आप बार बार देखते रहिएगा, 2-3 दिन के गैप पे एक बार फिर से देखिए, चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। कुछ चीज़ें आपको टफ लग सकती हैं, और टफ इसलिए हैं क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होगे, दूसरी बार पढ़ रहे होगे, या पढ़े होगे या भूल गए होगे, ठीक है ना। तो वो तभी आप उससे छुटकारा पा सकते हो जब आप लगातार पढ़ते रहोगे, ठीक है। आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या क्या है? एवरीबडी, समबडी। अच्छा, इंडेफिनिट प्रोनाउन से क्या मतलब है? इंडेफिनिट प्रोनाउन से मतलब है ऐसा प्रोनाउन जो निश्चित ना हो, या जो क्या कह सकते हैं हम, अनिश्चित। क्या कह सकते हैं? अनिश्चित, मतलब जो फिक्स ना हो, ठीक है। जैसे हम एक शब्द बोल रहे हैं, सबको मरना है, या हम कह सकते हैं सभी नश्वर हैं। तो कितने लोग नश्वर हैं? हम, आप, कितने लोग नश्वर हैं, मतलब सभी लोग नश्वर हैं, ये कोई निश्चित नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल और सम, etc। ये सारे कौन से हैं, इसको आप समझ लीजिए, रट लीजिए, बार बार देखिए, बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। अब हम एक चीज़ बड़ी खूबसूरत से हम आपके सामने नोट कर रहे हैं, सम, एवरी, एनी और नो, यही चारों हैं। सम, एवरी, एनी और नो, यही चारों हैं। आप इसमें वन लगा देते हो, बडी लगा देते हो तो ये पर्सन की तरह काम करेगा, और इसमें थिंग लगा देते हो तो ये वस्तु की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर वन लगा दिया, बडी लगा दिया, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब तो लेगा ही है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब तो लेगा ही है, और इसके साथ में क्या यूज करेंगे? ही, हिज, हिम और सी और हर यूज करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल यही बात इसके साथ में, जो चीजों के साथ में हम क्या लगाते हैं, वस्तुओं के साथ में हम क्या लगाते हैं? इट, इट्स और इट लगाएंगे, जो नॉन लिविंग चीजों के साथ यूज होता है उसी को हम लगाएंगे, ठीक है। कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, सेंटेंस देखिए। वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस ड्यूटी। हर एक को अपने ड्यूटी के प्रति क्या करना चाहिए? बिल्कुल अटेंटिव होना चाहिए। एवरीवन बिलीव्ड हिम, सभी लोग उसका विश्वास करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं ये कोई निश्चित नहीं है, बट सभी लोग विश्वास करते हैं, ठीक है। समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुराई है, ये बिल्कुल निश्चित नहीं है, लेकिन किसी ने तो चुराई है, ये बहुत निश्चित है, ठीक है। नोबडी वॉज देयर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड, वहां पे कोई ऐसा नहीं था बचाने के लिए जो डूबता हुआ बच्चा था, मतलब डूबते हुए बच्चे को यहाँ पर कोई नहीं था बचाने के लिए, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को आप रिवाइज करिएगा, जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं लगातार पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।